लास्ट क्लास में देखिए हम बात कर रहे थे, हमने बोला कि जीएसटी लेवी होगा सप्लाई पे। सप्लाई होनी चाहिए या तो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, ठीक है। और साथ में होना चाहिए अगेंस्ट कंसीडरेशन, ठीक है। और साथ में होना चाहिए अगेंस्ट कंसीडरेशन, यानी मेरे को एक्टिविटी भी चाहिए और एक्टिविटी के साथ में कंसीडरेशन भी चाहिए। मुझे एक्टिविटी भी चाहिए और एक्टिविटी के साथ में कंसीडरेशन भी चाहिए। एक्टिविटी नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा, कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, ये हमने बात की। और कई सारे ऐसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे पॉकेट मनी में कंसीडरेशन है लेकिन कंसीडरेशन के अगेंस्ट में एक्टिविटी नहीं है। डोनेशन में कंसीडरेशन है लेकिन कंसीडरेशन के अगेंस्ट में एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए। ये पहला पैरामीटर हो गया, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। नाउ तीसरा पैरामीटर, जो तीसरा पैरामीटर मुझे चाहिए वो क्या था, ये जो भी सप्लाई हो रही है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो या दोनों की सप्लाई हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, यानी बिजनेस के लिए या बिजनेस के दौरान, ठीक है। बिजनेस मतलब कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, चाहे इस कमर्शियल मोटिव में कोई प्रिक्यूनरी बेनिफिट हो नहीं हो, रेगुलरिटी हो नहीं हो, कंटिन्यूटी हो नहीं हो, चलेगा। उस दिन हमने 4 बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात की थी, आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा ABCD, ये 4 एक्टिविटी के हमने बारे में बात की थी। और मैंने आपको बोला था कि आप इसे लिख लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी। क्या बोला था मैंने इसे? आप लिख लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी। तो आप सभी इस 2 सबसेक्शन 17 की डेफिनेशन में ABCD के आगे इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे और लिख लेंगे नॉर्मल एक्टिविटी। सभी लोग लिख लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी। क्यों हम इसे नॉर्मल एक्टिविटी नोट कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं 2 मिनट में। मैम, हाँ बोलिए। कब से स्टार्ट होगी क्लास? आज मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हाँ, आप लोग 2 लोग की आज फर्स्ट डे क्लास है। क्या नाम है आपका? मैम भानु प्रकाश। भानु प्रकाश। और सेकंड वन? I think Bhanu Prakash and someone else or is there? पता नहीं, बट अच्छा ठीक है, यस। तो भानु प्रकाश, आप ना एक बार ये क्लास आप लीव कर दीजिए, मैं आपको अलग से करवाऊंगी। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हम अलग से करेंगे, वैसे हम ऑनलाइन मोड में भी अलग से करेंगे। तो भानु आप ये क्लास कब से होगी स्टार्ट? है ना, आप लीव कर दीजिए। मैम कब से होगी स्टार्ट वो वाली? आई थिंक टुडे ओनली, आज से ही हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा। ओके मैम। ओके, मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, हाँ नॉर्मल एक्टिविटी मैम, देखिए। हाँ बोलिए। मैम इस सी और डी पॉइंट बता दीजिए एक बार। डी पॉइंट? सी और डी दोनों। सी और डी? यस मैम। सी और डी दोनों पॉइंट दोबारा बता दूं, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको सी पॉइंट के लिए एक मोबाइल वाला एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको बोला था कि एक पर्सन एक मोबाइल शॉप चलाते हैं, अभय हैं जो वो मोबाइल शॉप चलाते हैं, और उस मोबाइल शॉप को चलाने के दौरान एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे आके कंसल्टेंसी लेते हैं कि भाई मेरे को तुम बताओ कि ये मोबाइल शॉप कैसे चलानी है और मेरे को सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे सेटअप करना है। तो मैंने आपको बोला कि जब एक व्यक्ति मोबाइल शॉप रन करता है ना, मोबाइल शॉप रन करता है, तो उस व्यक्ति का मेन बिजनेस क्या है? सप्लाइंग मोबाइल्स। इस मेन बिजनेस के दौरान, इस मोबाइल सप्लाई करते रहने के दौरान, अगर वो व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, तो भी हम इस कंसल्टेंसी को क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो अ
बिजनेस। देखिए सी पॉइंट हमको यही बताता है, सी पॉइंट हमको बताता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करें विच इज इन नेचर ऑफ ए अबव। ए अबव का मतलब, ए अबव का मतलब आप अपने मेन बिजनेस से जुड़ा कोई ट्रेड करें, कोई कॉमर्स करें, कोई प्रोफेशन करें, कोई वोकेशन करें, कुछ भी अपने मेन बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी आप करें, चाहे उसमें वॉल्यूम हो, चाहे उसमें फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो या ना हो, वॉट एवर इट इज, दोनों ही केसेस में हम क्या मानेंगे, ये बिजनेस है। तो देखिए सी एक्टिविटी में, मनीष आपने पूछा ना डाउट? यस मैम। हाँ, तो सी एक्टिविटी में मनीष क्या है कि मेन बिजनेस मोबाइल चलाना है, और उस मोबाइल शॉप के चलाने के दौरान जब वो मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो इस कंसल्टेंसी को भी हम क्या कहेंगे? बिजनेस। बिजनेस कहेंगे। अब इस पॉइंट में और कोई डाउट है तो बताइए, सी पॉइंट में। मैम क्लियर। मैम एक डाउट था। बोलिए बोलिए। जैसे कि मैम एक शॉप है जिसमें कस्टमर गया और हाँ। उसको बेवरेजेस वगैरह वो सामान खरीदता है, तो उसको बेवरेजेस वगैरह या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ठीक वो जीएसटी के बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब स्पेशल बिजनेस की ट्रीटमेंट मींस डेफिनेशन कैसा, कैसा ट्रीटमेंट? मतलब जैसे कि मैम कुछ भी ऑफर कर दिया, कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी या चाय ऑफर कर दी, ऐसा देखिए कुछ। हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आप ना एक सलून में जाते हैं, ठीक है, आप एक सलून में जाते हैं, नाम सुना है आपने? जयपुर से कुछ है यहाँ पे कोई एक दिन, स्टाइल एंड सीजर का नाम सुना है? हाँ, स्टाइल एंड यस सीजर। मैम सुना है। हाँ, यस तो ये मैम। जयपुर में स्टाइल एंड सीजर एक महंगा सलून, जब वहां पे आप जाएंगे तो आपको चाय ऑफर की जाएगी, आपको कॉफी ऑफर की जाएगी, आप जूस पीने वाले हैं तो आपको जूस भी ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपसे वहां पे अलग से पैसा लिया जाता है? नहीं, अलग से पैसा नहीं लिया जाता। नो मैम, कोई चार्जेस नहीं होते इसके। लेकिन आपके हेयर कट के वो 1000 रुपए ले लेते हैं। बोले इतने तो हमारे सर में बाल ही नहीं है जितने तुमने पैसे ले लिए। एक सिंपल हेयर कट के 1000 रुपए वहां पे लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस 1000 रुपए में उस चाय कॉफी जूस की प्राइस इंक्लूडेड है, ठीक है। इंक्लूडेड होती है। पहली बार अगर हम उस जैसे उस सलून में, शिवानी मैं आपके डाउट पे आती हूँ 2 मिनट, है ना। पहली बार हम उस सलून में जाएंगे, मान लीजिए कि हम इतने बड़े सलून में कभी नहीं गए हैं ना, सबके साथ ऐसा होता है, पहली बार जाएंगे वहां पे। अब पहली बार जाएंगे तो मन में ऐसा डर लगेगा कि क्या पता जाते समय ये कॉफी के भी 100 रुपए जोड़ दे तो बोलेंगे नहीं 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 रहने दो, ठीक है। लेकिन पता चला कि वहां पे पहले एक्सपीरियंस में दूसरा वाला साथ वाला व्यक्ति भी कॉफी पी रहा है, और हमने देखा कि जाते समय उससे कोई कॉफी के पैसे नहीं लिए, तो अगली बार हम भी क्या करेंगे? चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे कोई अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा है। शिवानी अब पहला पॉइंट, आपको जो सलून वो सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले में कितना कंसिडरेशन ले रहा है? 1000 रुपए, ठीक है। इस सर्विस में क्या क्या सर्विस है? हेयर कट प्लस कॉफी, 2 चीजें हैं, हेयर कट प्लस कॉफी, ठीक है। इस 1000 रुपए की प्राइस आपसे जो ली जा रही है, वो केवल हेयर कट के बदले में ली जा रही है या हेयर कट प्लस कॉफी के लिए ली जा रही है? हेयर कट। केवल हेयर कट के लिए बदले में तो ली जा रही है। नहीं, हेयर कट प्लस कॉफी के लिए। दुनिया में कुछ भी तो चीज मैम फ्री अगर वो कॉफी ना, सुनिए मैं हाँ, आपके वो डाउट तो पे आती हूँ शिवानी, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, या तो आपको बात समझ में आ जाएगी या फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के साथ में अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज दी जाती है तो वो एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री होती नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मेन आर्टिकल के साथ, मेन बिजनेस के साथ उस फ्री वाली प्राइस शामिल होती है, वो फ्री वाली प्राइस शामिल होती है। यानी यहां पर जो स्टाइल एंड सीजर है आपको सर्विस भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, दोनों दे रहा है, लेकिन मेन एलिमेंट किसका है? गुड्स का या सर्विस का? सर्विस का। तो आपसे क्या बोल के पैसे लेता है? सर्विस बोल के पैसे लेता है। लेकिन कॉफी और सर्विस दोनों का कंसिडरेशन है वो 1000 रुपए। दूसरी चीज, अब ना आप उसी स्टाइल एंड सीजर की पॉलिसी चेंज हो गई। अब स्टाइल एंड सीजर पे आप जाते हैं तो वहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ, ऐसे मतलब आदत हो गई लोगों को, 2-2 3-3 कॉफी पी जाते थे वो तो,
ठीक है। तो अब उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि एक्स्ट्रा बेवरेजेस, एक्स्ट्रा कॉफी, एक्स्ट्रा टी इन पेड बेसिस, ऑन पेड बेसिस। ठीक है शिवानी, अब अगली बार अब जब बिल बनेगा, हेयर कट कराने वहां पे जाते हैं तो हेयर कट के कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए। और साथ में जब बिल बन के आएगा तो बिल में केवल हेयर कट चार्जेस लिखे होंगे या कॉफी चार्जेस ऐड होके लिखे होंगे? कॉफी चार्जेस ऐड होके लिखे कॉफी होंगे, चार्ज कॉफी चार्जेस ऐड होके लिखे होंगे। यानी बिल अब कितने का बनेगा? 1100 रुपए का। 1100 रुपए का। 1100 रुपए का बिल बनेगा। जब 1100 रुपए का बिल बनेगा तो स्टाइल एंड सीजर ने आपसे कितना कंसिडरेशन लिया इस बार? 1000 या 1100? 1100 रुपए। 1100। स्टाइल एंड सीजर को जीएसटी कितने पे देना पड़ेगा? 1100 पे। और पिछली बार कितने पे देना पड़ता? 1000 रुपए पे। बार वो आपको क्लियरली बिल्कुल एपेरेंटली क्या दे रहा था? केवल सर्विस दे रहा था और एक्स्ट्रा जो भी था वो उस सर्विस में शामिल था। तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए जो भी एक्टिविटी करता है केवल सर्विस देता है और उसके बदले में जो कंसिडरेशन लेता है उस पे जीएसटी देना पड़ेगा। शिवानी, अगर आप किसी व्यक्ति को के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कोई गुड्स दे रहे हो और उसके बदले में अगर आप कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे तो जीएसटी की लायबिलिटी उस एक्स्ट्रा पैसे पर भी आएगी। अब डाउट पूछो, अब पूछो मैम। हाँ, एक सेकंड मैम, ये शिवानी आप अपना पहले क्लियर करो, आप ऐसा ही कुछ पूछना चाह रहे थे या यू हैव सम अदर डाउट? मैम इसमें एक और चीज, जैसे कि अब मान लो उसमें उसने ली नहीं, मतलब कॉफी ऑफर कर रहे थे, उसने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो वो पैसे बताइए, थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो 1000 पहले मुझे बताइए कॉफी एक्स्ट्रा चार्जेबल थी या फ्री थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी? ये बताइए। कॉफी एक्स्ट्रा पहले चार्ज नहीं था, मतलब नहीं, आप जिस परिस्थिति में सवाल पूछ रहे हैं उस परिस्थिति के बारे में मुझे बताइए कि आप बोलते हैं उसने कॉफी नहीं ली, इस समय पे आप क्या मान के चल रहे हैं? कॉफी एक्स्ट्रा चार्जेबल है या कॉम्प्लीमेंट्री है? ये बताइए मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। आप कहते हैं कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब जो भी पैसा आपसे सलून वाला ले रहा है उस पैसे में कॉफी का पैसा शामिल है या नहीं है? कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है, आप ले तो आपकी इच्छा है, आप कॉफी ना पियो तो आपकी इच्छा है। वो तो अपने 1000 रुपए में क्या मान के चलता है कि आप कॉफी पियोगे ही पियोगे, ले लेगा, इस बार नहीं पियोगे तो अगली बार आके पी लोगे, ठीक है। तो 1000 आपसे क्या लिया जा रहा है? केवल 1000 रुपए लिए जा रहे हैं ना? यानी आप ऐसा मान के चलिए इस समय आपसे 1000 रुपए केवल हेयर कट के नहीं है, हेयर कट प्लस कॉफी के हैं। कॉफी ऑप्शनल है, आप चाहो तो भी 1000 रुपए लगेंगे, ना चाहोगे तो भी 1000 रुपए लगेंगे। तो इस समय जीएसटी कितने पे लगेगा? 1000 पे लगेगा, ठीक है। और कोई डाउट है? I have another doubt also. हाँ शिवानी, और कोई डाउट है? Yes, ma'am. ठीक है, यस Yes, खुशबू, ma'am. I have another doubt. ठीक है खुशबू पूछिए। मैम, हाँ पूछिए खुशबू। मैम मैं ये कह रही थी, आप एक बार ये वाला एग्जाम्पल वापस समझा दो कि मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा नहीं, ठीक है, तो फिर अब बाकी सब लोग क्योंकि ऑलरेडी क्लास में हैं, हाँ। तो अगली बार से आप टाइम पे ज्वाइन करिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको। हाँ ठीक है मैम, क्या टाइम पता नहीं था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगी अलग से आपको। Yes, इसके ma'am. अलावा इस कंसेप्ट में किसी और को डाउट है? मनीष एक और क्या? डाउट है हाँ बोलो शिवानी। मैम, जैसे कि जोमेटो वाला है और हमने उनसे ऑर्डर किया और ऑर्डर गलत आने पे हमने रिफंड ले लिया, तो ये जोमेटो ना अब दिल के जीएसटी, करीब है। कोई बिजनेस ही नहीं हुआ तो जीएसटी कैसे चार्ज होगी? देखिए बिजनेस तो हुआ है ना। सुनिए ना, आप ये भूल जाइए कि जोमेटो आपके लिए कुछ कर रहा है। जोमेटो इज डूइंग नथिंग फॉर यू, आपका जोमेटो से कोई लेना देना नहीं है। जोमेटो आपके लिए नहीं करता है काम, जोमेटो रेस्टोरेंट्स के लिए काम करता है। तो फ्री है, टैक्सेबल है, जीएसटी देना है नहीं देना है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, वो जोमेटो रेस्टोरेंट के बीच की बात है। जोमेटो इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द रेस्टोरेंट्स, और ये जोमेटो
हाँ बोलिए। तो मैम ऐसे फिर लॉस हो रहा है ना, या तो रेस्टोरेंट वाला बियर करेगा या जोमेटो वाला बियर करेगा, क्योंकि रिफंड तो हमें मिल चुका है। ये आजकल जोमेटो तो ज्यादा कैसे यूज कर ट्रीट रहे किया हो। जाएगा, कैसे? थोड़ा सा इस जोमेटो को, ई कॉमर्स हाँ। ऑपरेटर को थोड़ा सा अलग रखिए, ये टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में है, हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। मैम लॉकडाउन खुल गया इसलिए खाना ज्यादा ऑर्डर हो रहा है आजकल। तो लॉकडाउन में भी मानने वाले कहाँ मानते थे, वो तब भी स्विगी जोमेटो तो बिल्कुल पास में ही चाहिए, है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर शिवानी अलग से डिस्कस करेंगे हम, ये पॉइंट पे मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगी, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा अननेसेसरी। ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक बार छोड़िए, इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, तो मनीष ने सी और डी दोनों पॉइंट पूछे थे। मनीष, सी के लिए क्लैरिटी है आपको? यस मैम। अच्छा, डी पॉइंट में देखिए लिखा है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहां पर है ना, आप एक पॉइंट लिख लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। बिजनेस का पुराना सामान बेचना। बिजनेस चलाने के दौरान हम ना मनीष, बहुत सारी ऐसी बिजनेस की एसेट्स होती है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते और हम उनको बेचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉइंट यही बोलता है कि आप बिजनेस चलाने के दौरान, अब आप मोबाइल शॉप चलाते हैं, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने बिजनेस की पुरानी अलमारियां बेच देते हैं, पुराना एसी बेच देते हैं। दिस इज व्हाट सप्लाई ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ये कैपिटल एसेट्स की सप्लाई है जो आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, आप अपने बिजनेस के दौरान करते हैं। इसी तरीके से आप कोई कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं या कोई कैपिटल एसेट्स बेचते हैं अपने गुड सप्लाई करने के दौरान या अपनी सर्विस देने के दौरान, ये भी हमारे बिजनेस का हिस्सा माना जाता है। आप देखिए, आप पुरानी लोहे की अलमारियां बेच के 50,000 रुपए कमा लेते हैं। आप बोलेंगे मैंने तो मेरे बिजनेस का स्क्रैप बेचा है, मैंने तो मेरे बिजनेस का खराब सामान बेचा है। जीएसटी लॉ कहता है वो भी आपका बिजनेस है, हम उस पे भी आपसे जीएसटी लेंगे अगर वो पुरानी अलमारियां बेच के आप कोई कंसीडरेशन कमाते हैं तो। ये बात है यहाँ पे। मैम। हाँ दिव्यांशु बोलो। मैम जैसे अपने मैम कोई फोन न्यू लेते हैं तो मैम कई बार अपने को ऑफर मिलता है कि एक्सचेंज ऑफर है कि मैम अपना ओल्ड फोन दो और मैम एक्स्ट्रा मनी दो और मैम न्यू फोन ले लो, तो मैम अब जीएसटी पूरी अमाउंट पे लगेगा या जो मैम उन्होंने एक्स्ट्रा मनी लिया उस पे जीएसटी लगेगा ओनली? जीएसटी पूरी अमाउंट पे लगेगा। ये एक्सचेंज वाली बात भी है, हम अगले 2 दिन में इसे डिस्कस कर लेंगे। पूरी अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, और क्यों लगेगा पूरी अमाउंट पे जीएसटी ये भी हम बात करेंगे दिव्यांशु, आएगा ये कंसेप्ट भी आएगा आपके कोर्स में। ठीक है, मतलब ऐसे पूछ आप भी सकते हैं सब। हाँ, ठीक है, चलिए। तो यस, अब ना देखिए स्क्रीन पे ये ई से लेके आई तक, यहां पे लिखिए स्पेशल एक्टिविटी। स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी। ठीक, यानी मैं आपको बोलूं तो कुछ इस तरीके से देखिए, बिजनेस इंक्लूड्स नॉर्मल एक्टिविटी और स्पेशल एक्टिविटी। अब ये लॉ में नॉर्मल और स्पेशल वर्ड नहीं लिखा है, ये हमारे और आपके समझने के लिए हमने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट दिया है, नॉर्मल एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी में ए से लेके डी तक की बातें हैं, ठीक है, और स्पेशल एक्टिविटी में ई से लेके आई तक की बातें हैं। अब क्या स्पेशल एक्टिविटी, देखिए
स्पेशल एक्टिविटी, पहली स्पेशल एक्टिविटी आपने नाम सुना है? मैम, मैंने एक दिन पहले भी बोला था, लायंस क्लब का नाम सुना है? सुना है सबने? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ऐसे, Yes, और ma'am. रोटरी क्लब का, रोटरी क्लब का नाम नो सुना? मैम। नहीं सुना है, ठीक है। बहुत मैम बड़े पढ़ा था वाली। क्लब्स हैं ये, और बेसिकली अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो न्यूज़पेपर में आता है कि इन्होंने कुछ एड्स अवेयरनेस कैंपेन चलाया, या कभी इनके नोटिस में आता है कि इन्होंने लाइक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया। ऐसे ये क्लब्स ना बहुत सारे काम करते हैं, ठीक। और फ्री आई चेकअप कैंप चला लिया, ऐसे ये क्लब बहुत सारे काम करते हैं। और इन क्लब्स की क्या ली जाती है, जैसे ये हो गया लायंस क्लब, और इस क्लब की मेंबरशिप, इस क्लब की मेंबरशिप है मिस्टर बबलू के पास, ठीक है। और मेंबरशिप के लिए क्लब ने 50,000 रुपए ईयरली, साल के 50,000 रुपए क्लब लेता है और मिस्टर बबलू को मेंबरशिप देता है। ये जो क्लब है ये समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेगा, फ्री आई चेकअप कैंप, फ्री आपको ब्लड शुगर डायबिटीज चेक करा लीजिए आप, और ये ऐसे होली मिलन समारोह, डांडिया मिलन समारोह, ठीक है, और ऐसे दिवाली मिलन समारोह, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है। और इन क्लब्स में बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती है, जैसे जिम की फैसिलिटी हो गई, स्विमिंग पूल फैसिलिटी हो गई, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी ये क्लब अपने मेंबर्स को देता है। एक बात बताइए, ये क्लब जो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी दे रहा है, ये फैसिलिटी हम आपको सबको अवेलेबल है या केवल मेंबर्स को अवेलेबल है? मेंबर्स को अवेलेबल है। Only for क्या members. मेंबर्स को ये फैसिलिटी फ्री में दी जा रही है या कुछ पैसा लिया जा रहा है? पैसे ले रहे, कंसिडरेशन ले रहे। और ये जो पैसा लिया जा रहा है, इस पैसे को अच्छे शब्दों में क्या कहा जाता है? मेंबरशिप फी, ठीक है। Membership. एपरेंटली देखने से क्या लगता है? एपरेंटली देखने से ये लगता है कि ये क्लब कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये कोई माल नहीं बेच रहे, ये तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के भले के लिए काम करते हैं, और इनके जो मेंबर्स हैं वो भी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन जीएसटी लॉ को इस बात से लेना देना नहीं है। जीएसटी लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन, सोसाइटी या ऐसी ही कोई बॉडी फैसिलिटी देती है अपने मेंबर्स को फॉर अ सब्सक्रिप्शन, मतलब मेंबर से मेंबरशिप फी ले, और इस मेंबरशिप फी के बदले में अगर ये क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या कोई बॉडी अपने मेंबर को फैसिलिटी देती है तो जीएसटी लॉ कहता है इस लायंस क्लब ने क्या किया? बिजनेस किया। यानी अपने मेंबर्स को फैसिलिटी दी और फैसिलिटी के बदले में क्या लिया? कंसीडरेशन। किस फॉर्म में लिया? मेंबरशिप फीस के फॉर्म में लिया। तो लायंस क्लब को ये जो 50,000 रुपए की मेंबरशिप फी मिली, इसके लिए हम क्या कहेंगे? इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी ये जो क्लब्स होते हैं या एसोसिएशंस होती है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, व्हाटएवर इट इज, अगर ये सर्विस देने के बदले में कुछ भी पैसा ले रही हैं, चाहे सब्सक्रिप्शन कह दीजिए या मेंबरशिप फी कह दीजिए, लाइबल टू जीएसटी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, लायंस क्लब, एग्जाम्पल लिख लीजिए लायंस क्लब। ऐसे जयपुर में जय क्लब है, अशोक क्लब है, ठीक है, ये भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, और इनके लिए तो मेंबरशिप की लंबी लाइनें लगी होती है, मेंबरशिप मिलती ही नहीं है, और अगर मेंबरशिप लेनी है तो 7-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतनी मेंबरशिप फी देनी पड़ती है। तो क्लब भी क्या माने जाते हैं? बिजनेस। क्लब क्या कर रहा है? बिजनेस। ये एसोसिएशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं बिजनेस। ठीक है मैम, कोई दूसरा एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो क्या? कोई भी आप एनजीओ ले लीजिए, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए। से फॉर एग्जांपल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उमंग, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उमंग, और ये उमंग जो है
ये नीडी बच्चों के लिए काम करते हैं, इनको पढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं या कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज हैं वो प्रोवाइड करवाती है ये एनजीओ। ठीक है, ये जो एनजीओ है, अगेन वही बात, मिस्टर बबलू इस एनजीओ को डोनेशन देते हैं और मिस्टर बबलू एनजीओ को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें डोनेशन दे रहा हूं, इसके बदले में तुम्हारे हर होर्डिंग पे मेरी फोटो आनी चाहिए ऐसे विक्ट्री वाले साइन के साथ। तो यानी क्या हुआ, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहने के लिए ये कोई बिजनेस नहीं करती है, लेकिन इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बबलू को सर्विस दी या नहीं दी? दी। होर्डिंग पे फोटो लगाएगी बबलू के, और इसके बदले में क्या ले लिया? कंसिडरेशन ले लिया। ठीक है, अब ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई क्लब, कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी, कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पर अगेन देखिए, अभी तक हमने ना एग्जम्प्टेड सर्विस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन प्राइमा फेसी ये जो जिला क्लब होते हैं ना, ये भी इसी तरीके का काम करते हैं। हर शहर में ऐसे जिला क्लब बने होते हैं और वो कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा देते हैं, कोई टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा देते हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग में मेंबर्स को चाय कॉफी स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। तो जिला क्लब भी अगर मेंबरशिप फी के बदले में सर्विस दे रहा है तो जिला क्लब जीएसटी के दायरे में आएगा, जब तक कि जिला क्लब को स्पेसिफिक छूट न दे दी जाए। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट क्लब बने होते हैं, हर शहर में बने होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब है बात आ गई समझ में? यस मैम। ओके, चलिए एफ, अगली स्पेशल एक्टिविटी एफ पॉइंट। मैम एक हाँ क्वेश्चन बोलिए था, शिवानी। ये शिवानी, इससे रिलेटेड नहीं है, पर मैम जैसे कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज को कुछ अपना सामान देता है एज ए गिफ्ट, तो उस पे जीएसटी लगेगी? अगेन कंसिडरेशन है तो लगेगा, कंसिडरेशन नहीं है तो नहीं लगेगा। वो पे तो नहीं कर रहे हैं उसके लिए? क्या क्या सेलिब्रिटी ऐड कर रहे हैं? अब क्या जैसे मैम सेलिब्रिटी ऐड कर रहे हैं क्या उन चीजों के बदले में? मान अगर लीजिए नहीं कर रहे हैं ऐड तो नहीं लगेगा? जैसे देखो बाटा है और ये विराट कोहली है, बाटा ने मिस्टर विराट कोहली को एक पेयर शू दिए हैं और विराट कोहली को बोला है कि अगली बार जब भी मीडिया के सामने आओगे ना, यही वाले जूते पहन के आना। तो बाटा ने मिस्टर विराट कोहली को गुड्स सप्लाई किए या नहीं किए? किए। इसके बदले में विराट कोहली ने बाटा कंपनी के लिए कुछ किया या नहीं किया? किया। क्या किया? मीडिया के सामने वो जूते पहन के खड़े हो गए। ये एक पेयर जूते के बदले में क्या है? ऑब्लिगेशन है। यानी मिस्टर विराट कोहली ने बाटा कंपनी को कैसा कंसिडरेशन दिया है? मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। गुड्स के फॉर्म में या सर्विस के फॉर्म में? सर्विस के फॉर्म में। तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगनी चाहिए। ठीक है शिवानी। मैम एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए केशव। मैम जैसे कि आईपीएल का ऑप्शन होता है, हाँ तो उसमें तो क्या बोलते हैं, प्लेयर्स को जीएसटी देना पड़ता है। हाँ लेकिन मैम ऐसे कोई लोकल टूर्नामेंट होता है ना, हाँ, उसमें देते हैं जीएसटी? देखिए अगर लॉ के शब्दों में बात करें तो चाहे वो आईपीएल है या लोकल टूर्नामेंट है, दोनों में ही जीएसटी की लायबिलिटी आती है। बट आगे हम देखेंगे, मैंने आपको एक थ्रेशहोल्ड लिमिट शब्द बताया था, है ना? यस मैम। अगर वो बड़े बड़े प्लेयर का टर्नओवर ना जो है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से बहुत ज्यादा होता है केशव, इसीलिए वो जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। छोटे टूर्नामेंट होते हैं तो वो टर्नओवर जो है वो बहुत कम होता है, थोड़ा होता है, इसीलिए जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ये रीजन है। बट कानून की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो कानून की लैंग्वेज में चाहे वो बड़ा टूर्नामेंट हो या छोटा टूर्नामेंट हो, अगर पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं केशव तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ठीक। एक बात बताइए, ये सर्कस सुना है आपने? सबने सुना होगा, सब गए सर्कस? ऐसा कोई है जो नहीं गया? तो आपकी वॉइस नहीं आई थी। अच्छा वॉइस नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है मैम। अब आ रही है, ओके ठीक है। अच्छा
सब लोग सर्कस गए हैं? हाँ, No, यस ma'am. मैम। है ना? हाँ, लाइफ में एक बार देखना चाहिए, सर्कस जरूर देखना चाहिए। यस मैम। अब जब सर्कस में आप जाते हैं, सर्कस में आप नहीं जाते हैं, मिस्टर बबलू को भेज देते हैं। चलिए, ये बबलू मिस्टर बबलू सर्कस में गए। सर्कस में जाने के लिए एंट्री फी लगती है या नहीं लगती है? लगती है। यस मैम। 100 रुपए एंट्री टिकट है। 100 रुपए के बदले में, मतलब बबलू ने जाके टिकट काउंटर पे 100 रुपए दिए। इस 100 रुपए के बदले में बबलू को क्या क्या मिलेगा? मैम बस बैठने को मिलेगा। एंट्री मिलेगी, मतलब एडमिशन मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, एंट्री मिलेगी। ठीक है। और मान लीजिए 2 तरीके की टिकट है, 100 रुपए में फ्रूटी नहीं मिलती है और 110 वाली टिकट लेते हो तो एक फ्रूटी भी मिलती है। बट इस 100 रुपए के बदले में वो जो सर्कस है, मेन काम क्या कर रहा है मिस्टर बबलू के? एडमिशन दे रहा है या एंट्री दे रहा है? एडमिशन दे रहा है या एंट्री दे रहा है? तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि एडमिशन फॉर अ कंसीडरेशन के बदले में अगर एडमिशन दिया जाए, मतलब सामने वाला कहता है कि हम तो कुछ बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो ये 100 रुपए लेके इनको बस यहाँ पे अंदर आने दे रहे हैं, आप 20 रुपए की टिकट लेके जंतर मंतर चले जाइए। जंतर मंतर ने 20 रुपए के बदले में आपको क्या दिया? एडमिशन दिया, एंट्री दी। तो बोलेंगे जंतर मंतर भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। माल बेचना, माल सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह सर्विस देना, डॉक्टर की तरह काम करना, सलून की तरह काम करना ही सर्विस नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको एंट्री टिकट के बदले में एडमिशन दे रहा है तो भी वो क्या कर रहा है? बिजनेस। और वो 20 रुपए या 100 रुपए की टिकट भी जीएसटी के दायरे में आएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़िए, एफ पॉइंट पढ़िए, और किसी तरीके का कोई डाउट दिमाग में आता है तो पूछिए। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। मैम जैसे सर्कस में कोई गेम हो और उसमें वो इंसान जीत जाए कैश प्राइज, तो लगेगा जीएसटी? सर्कस में ऐसे गेम होते हैं जहां पे आप कुछ करिए और प्राइज जीत जाए? मैम मैं तो टूर्नामेंट के रिलेटेड ही पूछ रहा था क्वेश्चन। तो बिग बॉस का एग्जांपल ले लें? यस मैम। हाँ, बिग बॉस का देखते हैं आप बिग बॉस? नो मैम। मैम फ्री टाइम नहीं है हमारे पास। मैम मजा आता है देखने में। बस मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी। ये स्पिरिट मेंटेन करनी है एग्जाम तक की। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बिग बॉस देखें, अच्छी बात है। तो जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस में पार्टिसिपेंट्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री में उनके पास इतना फालतू टाइम है, वो 3 महीने आके वहां बैठ जाएंगे घर में? पैसा मिलता नहीं है, मैम। पैसा मिलता है। पार्टिसिपेट करने के लिए भी पैसा मिलता है ना? यानी हाँ, इतनी सारी वहां लड़ाई झगड़े करने के लिए भी पैसा Yes, मिलता है, और विनर को भी पैसा मिलता है। ठीक है, यानी अब ये मान के चलिए कि ये भी एक तरीके का गेम ही तो है, ये भी एक तरीके का गेम है। और गेम खेलने के बदले में पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो गेम खेलना मतलब जो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस। वो गेम खेल रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए गेम खेल रहे हैं, सोनी टीवी के लिए या स्टार प्लस के लिए, कलर्स के लिए, व्हाटएवर इट इज, और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो उस पैसे के बदले में भी उनको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। सिंपल, यही एक टूर्नामेंट का कंसेप्ट होता है। आप किसी टूर्नामेंट में खेलने जाइए, अगर खेलने के बदले में आपको पैसा मिलता है तो जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है मैम, एक डाउट था। हाँ, एक सेकंड, ये टूर्नामेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस मैम। मैम इसमें कुछ पूछना था मैम, टूर्नामेंट। एक सेकंड, आप ना नोटिंग करिए यहाँ पे, ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ, ये क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, पार्टिसिपेंट ऑफ अ बिग बॉस आर लायबल फॉर जीएसटी on consideration received for such participation, on consideration received
फॉर सच पार्टिसिपेशन। और अगर जो विनर होगा, विनर को तो 50 लाख रुपए मिलते हैं। प्राइज मनी बढ़ी है क्या अभी कुछ? नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। 50 लाख तो पता है, 50 लाख मिलते हैं। तो विनर को भी उस 50 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि पहले से सबको पता था ना कि अगर हम जीत गए, जो भी जीता उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। हाँ, अब पूछिए, डाउट जो पूछना चाहते थे पूछिए। मैम इसमें जो रियलिटी शोज होते हैं जैसे रोडीज और ये सभी इंक्लूड होते हैं? हाँ, सभी Spits, इंक्लूड सब। होते हैं। सारे रियलिटी शोज इसमें इंक्लूड होंगे, सारे रियलिटी शोज इसमें इंक्लूड होंगे। और मैम अगर कोई इलीगल हो, मैम एक जैसे चीज और कोई पूछनी थी। कुछ इलीगल एंट्री हो कहीं पे, कुछ एग्जांपल जैसे ऐसे इलीगल कौन से इलीगल शोज, मतलब मेरी नजर में नहीं आता ऐसे और शोज जब नहीं मैम, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था ना सर्कस का, तो ऐसे कोई जगह हो जहाँ पे एंट्री हो तो वहां पे भी जीएसटी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, एंट्री फी पे जीएसटी लगता है। मैम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। इलीगल शोज कैसे होंगे? अगर इलीगल शोज कैसे होते हैं? अगर इलीगल शोज होंगे ना तो या तो पुलिस उन्हें जाके पकड़ लेगी, ठीक है, या हम और आप वहां जाएंगे नहीं, लेकिन नहीं, फिर नहीं, भी shows जाते हैं तो इस जैसे तरीके से वो हाँ। पब्लिसिटी नहीं होते हैं। फिर वो होंगे किसी गली मोहल्ले के कोने में होते होंगे, फिर हमें और आपको पता नहीं लगेगा ना, फिर तो उन पे रेड ही होगी सीधे। अच्छा अच्छा, है ना? ओके मैम। चलिए ठीक, ओके। और मैम एक कुछ? डाउट था। मैम एक चीज हाँ पूछनी बोलिए, थी। हाँ बोलिए दिव्यांशु। मैम जैसे मैम केशव ने पूछा था कि मैम जैसे वो प्लेयर्स है मैम, उनको मैम आईपीएल के अंदर मैम जीएसटी पे करना पड़ता है मैम, उन्हें जैसे मैम वो रुपए मिलते हैं उस पे, हाँ, तो मैम वो जीएसटी मैम वो प्लेयर्स पे करेंगे या मैम वो क्रिकेटर्स मैम वो पे करेंगे मैम? जो सर्विस दे रहा है, जो कंसीडरेशन ले रहा है वो पे करेगा। तो मैम वो तो फिर प्लेयर्स भी ले रहे हैं ना मैम उसमें हाँ, सर्विस? प्लेयर्स आईपीएल के लिए खेल रहे हैं और उसके बदले में वो पैसा ले रहे हैं तो उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैम वो फिर मैम वो जीएसटी भी पे करेंगे और इनकम टैक्स भी पे करेंगे? देखिए ये यस मैम, सेम क्वेश्चन। नहीं, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर सवाल है तो मैं बता देती हूँ। देखिए, ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? चांटा पड़ा सीता को और दर्द हुआ सीता को। यस मैम। एक बात बताइए कि जब प्लेयर्स खेलने के बदले में आईपीएल से पैसा लेते हैं, ठीक है, और उन्हें पता है कि इस कंसिडरेशन पे मुझे जीएसटी लेना है, तो केवल कंसिडरेशन लेंगे या कंसिडरेशन के साथ जीएसटी भी लेंगे? रेस्टोरेंट वाले को पता है मुझे मेरी सर्विस पे जीएसटी देना है, तो आपको केवल खाने का बिल बना के देता है या खाने के साथ जीएसटी भी लगाता है? जीएसटी भी लगाएगा। जीएसटी भी लगाएगा। तो आपकी पॉकेट से क्या निकलता है? खाने का बिल प्लस जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से जब प्लेयर्स आईपीएल के लिए खेल रहे हैं तो प्लेयर्स आईपीएल से क्या लेंगे? 1 करोड़ रुपए खेलने का और 1 करोड़ पे जीएसटी। अगर 12% जीएसटी है या 18% जीएसटी है तो कितना लेंगे? 1 करोड़ 18 लाख रुपए लेंगे। तो मैम वो तो उस प्लेयर की प्राइस में इंक्लूड होगा ना? डिपेंड करता है एक्स्ट्रा ले रहे हैं या इंक्लूड है वो। तो मैम एक्स्ट्रा कैसे ले सकते हैं? टीम का बजट तो वही होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक लिमिट होती है ना बजट की। तो हाँ, तो देखिए, फिर ये मान के चलिए ना कि वो उसमें शामिल होता है, वो उनके टीम के या आईपीएल और प्लेयर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के बीच की बातें हैं। अगर आप इंक्लूड करके ले रहे हैं तो फिर आपको उसमें से ही जीएसटी देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, जब आप डीमार्ट में सामान खरीदने कह सकते हैं, एक सेकेंड, जब आप डीमार्ट में सामान खरीदने जाते हैं, आपको लिखा हुआ है कि एक बिस्किट का पैकेट 50 रुपए का है, तो वो बिस्किट के पैकेट में से आपने तो केवल 50 रुपए दिए ना, लेकिन डीमार्ट ने आपको गुड सप्लाई किया या नहीं किया? Yes, अब डीमार्ट को उस गुड सप्लाई के बदले पे जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। उस 50 रुपए में से देगा जीएसटी, तो फिर उसकी पॉकेट में कम जाएगा
और थोड़ा जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, बाकी का वैल्यू खुद रखेगा वो। हर मैम जगह ऐसा ही सिस्टम होता मैम है। तो बोलो बोलो शिवानी, पूछो शिवानी। मैम तो ये कह सकते हैं जैसे अब उसमें हमें 1,18,00,000 रुपए मिले हैं जीएसटी इंक्लूडेड, तो हम 18 लाख तो जीएसटी एज जीएसटी दे देंगे और 1 करोड़ पे इनकम टैक्स लग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी का बर्डन उनके सर नहीं है, वो जीएसटी का पैसा तो सामने वाले से लेके दे रहे हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेसिक सिस्टम है। एक बात बताइए, आज ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, हम आपको ये बोले कि आपकी इंटर की फीस ना 40,000 रुपए है, नहीं, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आपकी इंटर की फीस 40,000 रुपए है, ठीक है, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले में कंसिडरेशन ले रहे हैं, हम सप्लायर ऑफ सर्विस हैं या नहीं है? हैं? हमें हमारी सर्विस पे गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो हम या तो आपसे 40,000 प्लस जीएसटी लें, 40,000 हमारी पॉकेट में रखें और जीएसटी सरकार को दे दें, या उस 40,000 में से ही हमको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी निकाल के सरकार को देना पड़ेगा। और जितना पैसा आपकी पॉकेट में जाएगा, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपके लॉकर में जाएगा, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स आपको आपकी कमाई में से देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप सामने वाले से वसूल करके दे सकते हो। तो हम आपका अगर ऐसा सिस्टम बना दें, फीस है 40,000 प्लस जीएसटी, तो अब बताइए मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड को क्या क्या देना पड़ेगा? केवल जीएसटी सरकार को देना है या इनकम टैक्स भी देना है दिव्यांशु? दोनों देने पड़ेंगे। जीएसटी आपसे लेके दे रही हूं और इनकम टैक्स वो जो मेरी पॉकेट में जा रहा है उसमें से दे रही हूं। ठीक है दिव्यांशु? यस मैम, क्लियर। दोनों टैक्सेशन लॉज अलग अलग हैं, दोनों टैक्सेशन लॉज अलग अलग हैं, साथ में लगते हैं। मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे ये मैच फिक्सिंग है वो इलीगल हो गया, तो उस पे मैम फिर उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, हम लीगल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। हाँ मैम बट बोलते हैं ना मैम कि इनकम टैक्स में मैम, जैसे मैम अपने अनलीगल इनकम पकड़ी जाती है उसके बाद मैम अपने को उस पे इनकम टैक्स पे हाँ करना बिल्कुल, आप पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है जीएसटी लगने के लिए 5 पैरामीटर होने चाहिए। आप गुड्स दें, सर्विस दें, कंसिडरेशन लें, और आपका बिजनेस है। क्या वो इलीगल एक्टिविटी आपका बिजनेस है? नो मैम। क्या लॉ इलीगल एक्टिविटी को बिजनेस मानेगा? नहीं, उस पे मानेगा। पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, बस आज के लिए इतना।